दुनिया भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच विश्व भर में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल शुरू किए जा चुके हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका कोड नाम रखा गया है BVV152। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानी परीक्षण हरियाणा में शुरू भी हो चुका है। अगर सारे ट्रायल सही रहते हैं तो कोरोना के खिलाफ असर दिखाने वाली यह भारत की पहली वैक्सीन होगी। हरियाणा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को बताया कि पीजीआई रोहतक में इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज 3 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया। सभी ने इसे अच्छे से ग्रहण किया और किसी में भी कोई रिएक्शन या विपरीत असर देखने को नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिकित्सकों ने 3 स्वस्थ वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी है। भारतीय दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से पहले बार दूसरी चरण के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद इसका ट्रायल हरियाणा के रोहतक पीजीआई समेत देश भर के 13 सेंटरों में किया जा रहा है। इसमें एक सेंटर पटना का एम्स भी है। पटना के एम्स में गुरुवार को 10 लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अभी कम से कम और 50 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। वहीं भारतीय दवा कंपनी जायडस कैडिला ने भी बुधवार को घोषणा की कि इसने कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। कंपनी ने कहा कि ट्रायल के विभिन्न चरणों में देश में विभिन्न चिकित्सकीय अध्ययनों में 100 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि पहले मानव डोज के साथ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस कैडिला को इस वैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि रूस ने भी वैक्सीन ट्रायल पूरा होने का दावा किया है। तो अमेरिका में भी कोविड-19 के पहले टीके का परीक्षण अंतिम चरणों में है। इस तरह से दुनिया भर में कोविड-19 के करीब 2 दर्जन वैक्सीन पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अमेरिका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन की। तो भारत के अलावा जिन 2 वैक्सीन से सबसे अधिक उम्मीदें हैं उनमें है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन और अमेरिका की मॉडर्ना फर्म की वैक्सीन। बात करते हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि कोविड-19 का टीका विकसित करने में सबसे पहले उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। दरअसल अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने पता लगाया है कि मानव पर शुरुआती चरण के परीक्षणों के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ यह टीका दोहरी सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद अनुसंधान के सफल होने की उम्मीद बढ़ गई है। परीक्षण टीम से जुड़े एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि ब्रिटिश स्वयंसेवकों के एक समूह से रक्त के नमूने लिए जाने के बाद उन पर टीके का परीक्षण किया गया। इसमें यह पता चला कि इसने शरीर को एंटीबॉडी और मारने वाला टी सेल दोनों बनाने के लिए प्रेरित किया। यह खोज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग अध्ययनों में यह सामने आया है कि एंटीबॉडी कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है, जबकि टी सेल कई साल तक बने रह सकते हैं। ये नतीजे बहुत ज़्यादा उम्मीद जरूर जगाते हैं, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि ऑक्सफोर्ड का टीका कोविड-19 के खिलाफ लंबे समय के लिए प्रतिरक्षा उपलब्ध कराता है या नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना संक्रमण की वैक्सीन को लेकर एक ट्वीट किया। ट्रंप ने लिखा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। उन्होंने लिखा, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन। ट्रंप के इस ट्वीट को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने शायद कोरोना की वैक्सीन बना ली है, तभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉडर्ना इंक की कामयाबी पर उनका यह रिएक्शन आया है। आपको बता दें कि मॉडर्ना इंक के पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी और इसके परिणाम सफल रहे हैं। बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन का सफल ट्रायल होने का दावा किया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। इस वैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है।